नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मधुपुर बना झारखंड सियासी का अखाड़ा, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी में जोरदार टक्कर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के बहाने प्रदेश की राजनीति उसी इलाके में केंद्रित हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती, और इसी आलोक में दोनों ओर से तमाम सीनियर नेता मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं 6 दिवसीय प्रवास पर मधुपुर में हैं। चुनाव से पहले वे सभी इलाकों में पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं। सत्ता पक्ष से कांग्रेस ने भी कई कोर कसर नहीं छोड़ी है और बीजेपी भी बातों की हमला करती जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा पूंजीपतियों की बदौलत लूटने की तैयारी। सूरज की बढ़ती तपिश के साथ मधुपुर विधानसभा का पारा भी चढ़ता जा रहा है। मधुपुर उपचुनाव में जीत के लिए जेएमएम और बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव को लेकर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी और झारखंड सरकार में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण सिंह के बीच माना जा रहा है। लिहाजा हफीजुल हसन की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रचार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में कोरोना विस्फोट, मैनेजमेंट स्कूल के 40 छात्र और शिक्षक मिले संक्रमित, मचा हड़कंप। देश में कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले अब भयावह हो गई है और दूसरी तरफ राज्यों के पास वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही झारखंड के एक मैनेजमेंट स्कूल में 40 छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। XLRI मैनेजमेंट स्कूल के 40 छात्र और शिक्षक संक्रमित। झारखंड के जमशेदपुर में XLRI स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के 40 छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कॉलेज को सील कर दिया गया है और राज्य के CMO डॉक्टर साहिर पाल ने इस बात की जानकारी दी। JPSC की परीक्षा अब 2 मई को ही होगी, तैयारी में जुटा प्रशासन। कोरोना ने जहां पूरे देश को अपने गिरफ्त में ले रखा है, देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के 1 लाख केस आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना केस के कारण लोगों की जिंदगी फिर से ठहर गई है। कई सरकारी परीक्षा की तारीख आगे खिसक गई है, तो कई परीक्षाओं को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2 मई 2021 को ही आयोजित होने वाली है। कोरोना को देखते हुए उपायुक्त की अध्यक्षता में परीक्षा के बारे में बैठक किया गया। शिक्षा पदाधिकारी के व्यापार का मामला तूल पकड़ा। जिला शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी द्वारा शिक्षा कार्य के साथ साथ कार्य अवधि में किया जा रहे व्यापार का मामला तूल पकड़ने लगा है। शिक्षा विभाग के उक्त वरीय पदाधिकारी की कारस्तानी दैनिक जागरण के 9 अप्रैल के अंक में प्रकाशित होने के बाद गिरिडीह के देवशंकर मिश्र ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन, उपायुक्त और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ट्वीट कर इस मामले पर संज्ञान लेकर शिक्षा विभाग के दोषी पदाधिकारी या अन्य कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचने का काम कार्य अवधि में करते हैं। साहब की दुकान शिक्षा विभाग की ओर से किराए पर लिए गए वाहन में हमेशा सजी रहती है। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण हो या सर्व शिक्षा अभियान परियोजना, कार्यालय में अधीनस्थों के साथ बैठ उनकी दुकान सभी जगह चलती है। साहब के निर्देश पर वाहन का चालक कंपनी के प्रोडक्ट को अधीनस्थों को थमाकर रुपये लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षक के क्रम में भी शिक्षकों को प्रोडक्ट थमा दिया जाता है। बादल पत्रलेख का चैलेंज, बीजेपी से हमारे गठबंधन के एक भी विधायक ने बात की होगी तो हम वॉक ओवर दे देंगे। मधुपुर उपचुनाव का मुकाबला जितना टक्कर का हो गया है, उतना ही दिलचस्प भी होता जा रहा है।
दोनों ही दलों के शीर्ष नेता मधुपुर पहुंचकर मतदाताओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। दिन के उजाले में जहां चुनावी शोर गूंज रहा है, तो वहीं रात के अंधेरे में भी चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। विभिन्न दलों के नेता मधुपुर की जनता की मिजाज जानने और उनके वोट की अपील करने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। बिहार पुलिस का झारखंड में बड़ा छापा, बोकारो से शराब की बड़ी खेप हुई बरामद। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कल देर रात पुलिस ने झारखंड के बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर सैकड़ों कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया। इस छापेमारी में बिहार के जमुई जिले के 2 डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। शराब के फैक्ट्री में तालाबंदी के कारण मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ताला तोड़कर शराब की बरामदगी की गई। राज्य में पावर कट से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित, चैम्बर का आग्रह, सरकार ले संज्ञान। राज्य में उत्पन्न पावर कट की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री की इस दिशा में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा कि राजधानी रांची के अलावा गिरिडीह, बोकारो, डाल्टनगंज, गुमला, गोड्डा सहित अन्य जिलों में लगभग 8 घंटे ही बिजली कटौती से जहां आम लोग परेशान है, वहीं इससे औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। एक तो महामारी के दौरान ऊपर से पावर कट, ऐसे में आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनरेटर के भरोसे उद्योग चलाना संभव नहीं है। सावधान हो जाइए, बेकाबू हो रहा है हालात, झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। झारखंड में कोरोना की जैसी स्थिति पिछले साल अक्टूबर माह में थी, वही स्थिति वर्तमान में दोबारा हो गई है। पिछले साल अक्टूबर माह में राज्य में कोरोना के मामले प्रतिदिन औसतन लगभग 1% बढ़ रहे थे। वर्तमान में भी कोरोना की औसतन वृद्धि पर एक सप्ताह में 1% हो गई है। इसका मतलब यह है कि राज्य में कोरोना के जितने मामले अब तक सामने आए हैं, उनमें से 1% की रोज वृद्धि हो रही है, जिससे राज्य में कोरोना के कुल 1,34,715 मामले आ चुके हैं। इसे प्रतिदिन औसत 1347 मामले बढ़ रहे हैं। झारखंड में कोरोना के कहर से अदालतों को बंद करने के आदेश, अब सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होगी। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य सरकारें तमाम तरह की पाबंदियां लगा रही है। झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड के सभी जिलों में फिजिकल कोर्ट को बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि कोर्ट का काम वर्चुअल मोड में चलता रहेगा। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने राज्य के सभी जिला जज को पत्र जारी कर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल फिजिकल कोर्ट को बंद कर मामले की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट से करने को कहा है।